हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था 2.2 का प्रश्न। पहले के टोटल सवाल हमने कल कर चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 2.2 का प्रश्न नंबर दूसरे का 6 सवाल है। 6 बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। 6 के 6 सवाल बता रहा हूं। तो पहले जो किया था हमने शून्य ज्ञात किया था, बहुपद दे रखा था, बहुपद दे रखा था, शून्यक ज्ञात करना था, ठीक है ना, और उनमें संबंध निकालना था। और आज हम पढ़ेंगे क्या क्या दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, योग और गुणनफल। ये दे रखा है, जो संबंध जो निकाले थे अपन ने कल, योग और गुणनफल, वो तो यहां दे रखे, पर बहुपद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी इंटरेस्ट, दिक्कत वाली बात नहीं है, और वैसे सभी खुश रहे, ठीक है ना। कोरोना काल है, सभी घर पर रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है ना। घर पर रह कर ही पढ़ाई करे, ऐसा नहीं कि ठीक है। और एक और आपको जो दिक्कत मैंने देखी है लगभग कुछ बच्चों में, मैं कैसे बता रहा हूं सवाल में, कैसे बता रहा हूं वो देखो ना। मैं बता रहा हूं माइनस बी बटे, और आप लिख रहे हो माइनस बड़ा बी बटे। तो ये कहां तक संभव है, ये तो पूर्णतः गलत है। आपके उदाहरण है उसमें भी देखो, आपके सूत्र देखे मैथ्स में, तो उसको समझने का प्रयास करो कि मैंने बताया कैसे आपको, मैंने कैसे बताया आपको, ये समझने का प्रयास करो आप, ठीक है ना। पूरी ट्रिक समझो पहले, सर ने कैसे बताया, कैसे नहीं बताया, या फिर उदाहरण में कैसे दे रखा है, कैसे नहीं दे रखा है, उसके बाद स्टार्ट करो सवाल को। क्या करो, उसके बाद स्टार्ट पूरा अच्छे से समझ लो कि क्या क्या लिखा है, कि बड़ा भी है, छोटा भी है, सूत्र में क्या है, क्या नहीं है, सब तालमेल बैठाओ ना। आप मन से कुछ मत करो, मन से कुछ नहीं करना है। आप वीडियो को देखो एक बार अच्छे से, उसके बाद उसमें क्या क्या है, माइनस बी बटे छोटा वाला है कि बड़ा वाला है, सूत्र कैसा लग रहा है। मैं माइनस बी बटे लिख रहा हूं, आप बड़ा लगा रहे हो, सूत्र में भी आप उल्टे से। अब मैं एक्स स्क्वायर ऐसे लिख रहा हूं, तो आप भी ऐसे लिखिए ना, जैसा इसमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स ऐसा लिखेंगे। अल्फा बीटा ऐसा लिखना है तो ऐसे लिखो, देखो अल्फा बीटा कैसे लिखा रहा है, ठीक है ना। ये अल्फा होता है, ये बीटा है आपका, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लिखिए, इसमें देखिए सब मिलेगा आपको, अल्फा कैसे दिखता है, बीटा कैसा है, मैथ्स में सब सूत्र कैसे लिखा रहे, कैसे नहीं लिखा रहे, तो उसको समझ लो, उसको समझो, उसके बाद सवाल स्टार्ट करो, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा, ठीक है कुछ भी कर रहे हो, नोट्स में कुछ भी लिख रहे हो, नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है। मैं कोई कॉपी चेक करने नहीं आ रहा हूं आपकी, पर आपको एग्जैक्ट लिखना है। मैंने पूरे सवाल बता रहा हूं मैं, और कैसे बता रहा हूं, एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं बताया मैंने, पूरे सवाल बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, उसको अच्छे से समझना है कि कैसे किया सर ने कैसे बताया, उसके अनुसार कीजिए आप, अपने मन से कुछ ना कीजिए, ठीक है ना। अपने मन से कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ भी यानी कुछ भी। जैसे मैं बता रहा हूं, पूरे सवाल बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं पूरा, ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो। आप जो नोट्स बनाओ, समझ में तो आ जाता है, लिखने में गलतियां होती है, तब जाके नंबर कटते हैं आपके। नंबर ऐसा नहीं कहा सर ने बताया सब एंजॉय, मजे आ गए, नहीं। जब तक आप उसको मेथड को नहीं समझेंगे कैसे किया, तब तक आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। ये फिर बता रहा हूं मैं, नोट्स अच्छे से बनाए और अच्छे से लिखे। मैं प्रत्येक सवाल बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने एक छोड़ दिया, नहीं एक बता रहा हूं, एक छोड़ दिया एक बता रहा हूं, पूरा डिटेल में बता रहा हूं। आपको करना कुछ नहीं, मन से आप, मैं कैसे बता रहा हूं बस उसको समझे। छोटा है, बड़ा है, माइनस कहां लग रहा है, बटे में कहां लगा रहा हूं, ठीक है ना, ये बातें समझिए आप। बटे में कहां लगा रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा में कहां लिख रहा हूं, बराबर के नीचे बराबर लिख रहा हूं कि नहीं। तो अब मैं यहां लिखूं या ना लिखूं, मेरे बोर्ड है इसलिए मैं यहां नहीं लिख पा रहा हूं। आपका पर कॉपी है आपके पास, पेन है आपके पास, आप उसको बराबर के नीचे बराबर, हल कहां लिखता हूं, प्रश्न नंबर कहां डालता हूं, लिखने का तरीका सीखिए, ठीक है ना। पूरा टोटल आप जब सीखेंगे तब जाके ही आपको समझ में आएगा। पूरा नोट्स जो आपको बनाना है इस प्रकार से बनाना है, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा, अब मैं क्या बता रहा हूं, आप क्या बता रहे हो, आप क्या लिख रहे हो, आप क्या समझ रहे हो, मुझे पता ही नहीं चलेगा। एग्जाम होगी, आप ऐसे कैसे करके आओगे, ये पूर्णता ही गलत है, पूर्णता गलत है, ठीक। समझ में आया। मैं टोटल सवाल क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको क्या हो, समझ में आए। पूरा आप नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ उसमें, ठीक है। कॉपी में स्वच्छ राइटिंग में लिखना है, एक लाइन छोड़ के लिखना है, एक लाइन छोड़ के लिखिए। और ऐसा नहीं कि आधा यहां कर दिया, आधा यहां कर दिया, आधा यहां कर दिया, एक लाइन सिर्फ लाइन में आना चाहिए पूरा सवाल, ठीक है। पूरा सवाल राइटिंग में, ऐसा नहीं कि मैं क्या लिख रहा हूं, आप क्या लिख रहे हो, मैं माइनस लिख रहा हूं, प्लस लगा रहे हो, ठीक है ना। यह बिल्कुल गलत है,
ठीक है, इसलिए मैं पूरा पूरा सवाल बता रहा हूं आपको, तो इस पर ध्यान दीजिए आप। ठीक है, अब मैं सवाल स्टार्ट कर रहा हूं। पेज नंबर निकाल लिए सभी 36 इन 36 पेज नंबर 2.2 का दूसरा सवाल ये निकाल लिए आप सभी। ठीक है, अब यहां पर समझेंगे 2.2 का पहला सवाल है आपका दूसरे का कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद का सूत्र बताया था मैंने आपको उदाहरण में। एक उदाहरण नंबर है आपका इसमें सेम चौथा वाला, चौथे उदाहरण है। इसमें योग और गुणनफल दोनों दे रखे, योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। ठीक है ना, योग यानी कि शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। ठीक है ना, तो द्विघात बहुपद का सूत्र मैं आपको पहले ऐसे प्रैक्टिकली बता दूं, प्रैक्टिकली बाद में बताऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर भी कैसे लगाता हूं, बहुत गलती कर, तो ये एक्स लिखा, एक्स अच्छे से लिखना है, स्क्वायर यहां लगता है। देखो थोड़ा सा बड़ा बता दो ताकि आपको ये एक्स लिखा मान लो, तो ये आपको क्या करना है, स्क्वायर यहां लगाना है, ना कि आपने कुछ भी लिख दिया ना स्क्वायर ऐसे लगा रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। आपका लिखने का तरीका गलत है आपका। यहां पर एक्स ऐसा लिखा और यहां पर स्क्वायर ऐसे लगाना ऊपर। आप इसमें देखिए उदाहरण में स्क्वायर कैसे लग रहा है, ये आप इसमें देखिए बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं स्क्वायर कैसे लग रहा है, बहुत सारे स्क्वायर देखो इसमें। जैसे कि पहले वाले सवाल की बात करें, पहले के एक्स स्क्वायर देखो, एक्स स्क्वायर कहां लग रहा है और कैसे लिख रहा है, माइनस कहां लिखा रहा है, बटे कहां लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे लगा रहे हैं, आप समझ के कीजिए उसको, ना कि कुछ भी टिप के कर रहे हो या फिर बस नहीं, ऐसे ना करना है बिल्कुल भी। ऐसा टाइम वेस्ट मत करो, फिर कोई मतलब नहीं है। आपको करना है तो बिल्कुल एक्स स्क्वायर कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। ठीक है ना, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में लिखना है अल्फा प्लस बीटा, कोष्टक के बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहां पे स्टार्ट करता हूं आपका सवाल 2.2 का जो है आपका दूसरे का क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला का हल है। ये देखो कैसे लिखा मैंने, ध्यान से सुनना, प्रश्न दूसरे का पहले का हल। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब पहले वाला का आप हल में एक बार ऐसे कैसे लिखेंगे, 1/4 और -1, 1/4 -1। ठीक है ना, 1/4 कोमा, तो यहां पर जो पहले वाला रहेगा यहां पर पढ़ लेते सर, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपका ऐसा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः का मतलब होता है पहले योग आएगा फिर गुणनफल आएगा, पहले योग फिर गुणनफल, पहले योग फिर गुणनफल। तो पहले क्या आएगा 1/4 यानी कि योग है आपका पहला, तो शून्यकों का योग लिख लेता हूं मैं यहां पर, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है, मैं एक बार बता रहा हूं आपको, ये इस प्रकार से लिखना है आपको। ये होता है आपका 1/4 शून्यकों का गुणनफल, यानी कि ये दूसरा वाला है। क्रमशः का मतलब पहले योग आएगा, यानी पहले योग 1/4 है, दूसरा गुणनफल यानी कि -1 आएगा। इसी प्रकार से पूरे सवाल आपको करने हैं। ठीक, शून्यकों का गुणनफल, ठीक ध्यान से समझना, गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अब यहां पर देखो बराबर के नीचे बराबर -1 है, ये लिख दिया। अब द्विघात बहुपद का ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं, द्विघात बहुपद बराबर। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर देखो माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, कोष्टक के बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां बराबर में 0 नहीं आएगा क्योंकि यहां जितने भी सवाल देखो आपके बहुपद वाले जितने भी सवाल है उसमें एक में भी पीछे 0 नहीं है। क्यों नहीं होता है, बहुपद में द्विघात बहुपद में पीछे 0 नहीं होता है। ठीक है ना, द्विघात समीकरण में पीछे 0 होता है, जो भी समीकरण होती है उसमें पीछे 0 होता है, पर इसमें द्विघात बहुपद में पीछे 0 नहीं होता है। तो आपको अच्छे से पता चल गया। आप देखो यहां पर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पहला क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो कोष्टक में क्या लिख देंगे 1/4 है। अब देखो बटे कैसे लगाया, इस प्रकार से लगाना है आपको बिल्कुल। ठीक, ये 1/4 बाहर है आपका एक्स लिख दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 है, कोष्टक के बाहर लिखेंगे, सॉरी कोष्टक में लिखेंगे -1 क्योंकि माइनस प्लस होता है सिंगल लिख सकते। अब यहां पर देखना एक्स स्क्वायर माइनस, देखो माइनस इधर हो जाएगा तो ये एक्स है, तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स का गुना यहाँ 1 में होगा। ठीक है ना, एक्स का गुना यहां पर होगा, ये प्लस ये माइनस हो गया। अब 4 चाहो तो आप एलसीएम ले सकते हो, यहां पर 4 एलसीएम लेंगे। ठीक,
यहाँ पर 4 एलसीएम लिया, तो यहाँ पर समझना थोड़ा सा, देखो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक, यहाँ कुछ नहीं मतलब एक, तो 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4x², ठीक, माइनस 4 से 4 कैंसिल, तो x माइनस 4। अब चाहो तो इसकी तुलना 0 से कर सकते हो, तो इधर पूरा पूरा हट जाएगा आपका, ये 0 से तुलना करेंगे तो आपका क्या बच जाएगा, सिर्फ 4x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका, या फिर चाहो तो आप 1/4 का भाग दे सकते हो दोनों, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 1/4 कब देंगे तो भी ऐसे कैसे। तो आपका द्विघात बहुपद क्या प्राप्त हुआ, द्विघात बहुपद बराबर आएगी आपका 4x² माइनस x माइनस 4। चाहो तो आप तुलना करो या मत करो, या डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। क्या हो गया आपका द्विघात बहुपद, कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये आपकी मेथड है आपकी, ठीक है, द्विघात बहुपद। ये मैंने पहले जो ट्रिक बताई थी ये वाली है, ठीक है ना। एक और ट्रिक मैं बता देता हूँ, बस एक ही बार बताऊंगा, वो वाली ट्रिक आपको समझ लेना है ये, ठीक है ना। समझ में आ गया, ये है आपका सवाल। कोई दिक्कत आई इसमें, क्या किया, कुछ भी नहीं किया, अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4 लिख दिया, अल्फा इंटू बीटा माइनस है, कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि माइनस का है, ठीक है ना। अब यहाँ पर x² माइनस, यहाँ पर x का गुणा 1 में होगा तो x, ठीक है, बटे 4 आएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस 1 आ गया। तो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब है कि यहाँ कुछ नहीं मतलब है कि 4 एलसीएम लिया, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 आएंगे, 4 का गुणा ऊपर होगा 4x² माइनस 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या 1, तो 1 से गुणा 1 में होगा तो माइनस x, 4 का 1 में होगा तो 4 एकम 4। अब 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। अब एक और ट्रिक जो है आपकी, ठीक है,